HTML के एलिमेंट्स को बैकग्राउंड इफेक्ट देने के लिए हम बैकग्राउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। तो उससे हम बैकग्राउंड के ऊपर हम कलर भी दे सकते हैं, इमेजेस भी लगा सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हम किसी भी एलिमेंट को बैकग्राउंड कलर किस तरह से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं H2 को सिलेक्ट करता हूँ और H2 को मैं बैकग्राउंड कलर जो है अब क्या होगा कि बैकग्राउंड कलर H2 को मिल जाएगा। और इसको ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए H2 को मैं कुछ पैडिंग भी दे देता हूँ और इस पैडिंग को हम कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके बैकग्राउंड के ऊपर एक वॉयलेट कलर का जो कलर है वो आ चुका है। ठीक है, H2 के ऊपर, सिर्फ H2 के ऊपर। अगर हम किसी एलिमेंट के ऊपर ट्रांसपेरेंसी का इफेक्ट लाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो है ओपेसिटी। ओपेसिटी की वैल्यू 0.0 से लेके 1.0 तक जाती है, मतलब 0 से 1 तक। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं 0.3। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये एलिमेंट जो है ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। जितना इसको आप वैल्यू कम करते जाएंगे उतनी इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी, और जितनी आप इसकी वैल्यू को ज़्यादा करते जाएंगे उतनी ट्रांसपेरेंसी। इसके बाद आ जाता है बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज को कैसे यूज़ करते हैं? H2 एलिमेंट को मैंने कुछ बैकग्राउंड कलर वगैरह दिया है, तो मैं बैकग्राउंड इमेज के लिए मैं बॉडी का टैग यूज़ कर लेता हूँ और बॉडी का सिलेक्टर लिखा। इसके बाद हम इसके अंदर बैकग्राउंड इमेज देंगे। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज देने के लिए आप बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी के अंदर URL स्पेसिफाई करते हैं और URL के अंदर हम अपना जो बैकग्राउंड का नाम है वो यहाँ पे बताएंगे। तो मेरे पास एक बैकग्राउंड है जो मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है, इसका नाम है bg.png। ओके, सो जब हम इसको सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक बैकग्राउंड के ऊपर इमेज शो हो रहा है हमारे पास। ठीक, मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूँ। तो ये है वो इमेज और जो हमारे बैकग्राउंड पे शो हो रहा है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करें कि बैकग्राउंड के अंदर जब ये इमेज की बाउंड्री ख़त्म हुई तो ये इमेज दोबारा से नीचे स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसको मज़ीद एलेबोरेट करने के लिए मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। ये बैकग्राउंड इमेज था, यहाँ से इस तरह से लेके यहाँ तक। ठीक है, जब इस की जगह बाकी इसको मिली तो इसने क्या किया, अपने बैकग्राउंड को रिपीट किया। इसने आगे एक्स एक्सिस पे भी बैकग्राउंड को रिपीट किया और इसने वाई एक्सिस पे भी बैकग्राउंड को रिपीट किया। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप बैकग्राउंड स्पेसिफाई करेंगे और अगर बैकग्राउंड इमेज जो है वो उसका साइज़ छोटा है और अवेलेबल एरिया ज़्यादा है तो क्या होगा, ये बैकग्राउंड इमेज जो है वो रिपीट होगा बाय डिफ़ॉल्ट एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस। एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि अभी जैसे मैं इसको स्क्रॉल अप करता हूँ या स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो बैकग्राउंड जो है वो इसके साथ, जो हमारा कंटेंट है इसके साथ मूव होता है। ठीक है, और अगर आप इसको मूव नहीं करना चाहते तो हम इसको बैकग्राउंड अटैचमेंट नाम से एक प्रॉपर्टी है उसको स्पेसिफाई करते हैं। तो अब बैकग्राउंड जो है वो फिक्स हो जाएगा इस केस में, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी बैकग्राउंड जो है वो फिक्स होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम इसको फिक्स नहीं करना चाहते और इसको स्क्रॉल करना चाहते हैं बाकी एलिमेंट्स के साथ, बैकग्राउंड इमेज भी स्क्रॉल होनी चाहिए, उसके लिए हम क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड अटैचमेंट के साथ उसकी वैल्यू स्क्रॉल। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये आपका बैकग्राउंड भी इस कंटेंट के साथ स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें ज़्यादा ऑब्वियसली कंटेंट डालेंगे तो ये हमें ठीक से इफेक्ट जो है इसका नज़र आएगा। मैंने इसमें कुछ और कंटेंट ऐड कर दी है ताकि हम इसको जो प्रॉपर्टी बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी है इसको ठीक से स्टडी कर पाएँ। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है। अगर मैं इसको अभी स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड भी साथ में स्क्रॉल हो रहा है। और एक और चीज़ जो बहुत वाज़ेह यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि जो बैकग्राउंड है वो वाई एक्सिस पे नीचे रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसी को अगर मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखा दूँ तो क्या होगा कि हमारा बैकग्राउंड साथ में मूव हो रहा है। इसी तरह से एक्स एक्सिस पे भी बैकग्राउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। और अगर मैं इसकी वैल्यू को फिक्स्ड कर देता हूँ यहाँ पे, अब क्या होगा कि बैकग्राउंड पीछे फिक्स हो गया। मैं कंटेंट को स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन बैकग्राउंड साथ में स्क्रॉल नहीं हो रहा। अगर आप ये चाहते हैं अगर आप ये चाहते हैं कि बैकग्राउंड जो है वो रिपीट ना हो तो उसके लिए आप क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे इसकी वैल्यू नो रिपीट। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं होगी। वाई एक्सिस पे अभी वैल्यू नहीं आ रही, और इसी तरह से अगर मैं आपको एक्स एक्सिस पे दिखाऊं बड़ी स्क्रीन में तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड एक दफ़ा यूज़ हुआ है और एक्स एक्सिस पे भी
वाइट स्पेस आ गई और वाई एक्सिस पे भी वाइट स्पेस आ गया, बिकॉज ये इमेज जो है वो छोटा है। अच्छा, अगर आप इसको सिर्फ एक्स एक्सिस पे रिपीट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर्टी यूज होती है रिपीट एक्स। अब क्या होगा, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे अगर दिखाऊं तो एक्स एक्सिस पे इसकी जो बैकग्राउंड का इमेज है वो रिपीट हो रहा है। रिपीट होने से मतलब है कि बैकग्राउंड एक से ज़्यादा बार यूज़ हो। और अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे शो करवाना चाहूँ तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पे भी इमेज एक और आ चुका है। अगर मैं बड़ी स्क्रीन में दिखाऊँ तो एक्स एक्सिस पे अब नहीं आ रहा, वाइट स्पेस आपको नज़र आएगी, लेकिन वाई एक्सिस पे आपको ये वैल्यू नज़र आएगी। इसको मज़ीद प्रोमिनेंट करने के लिए अगर मैं इसको स्क्रॉल कर दूंगा तो आपको वैल्यूज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएगी। ठीक, अब देखें कि बैकग्राउंड जो है वो रिपीट हो रहा है नीचे भी वाई एक्सिस पे। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड का इमेज है वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे सिर्फ शो हो, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड पोजीशन की। फॉर एग्जांपल इन दिस केस मैं ये चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड जो है ये राइट साइड पे और टॉप साइड पे शो हो और जो कंटेंट है वो अपनी जगह पे रहे, लेकिन बैकग्राउंड की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम जो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो है बैकग्राउंड पोजीशन की। और इस केस में मैं जो यूज़ करूँगा वो है राइट। फर्स्ट आर्गूमेंट जो है वो किस साइड पे आपने शो करना है, राइट, और जो एक्स एक्सिस है उसमें राइट साइड पे शो करना है और वाई एक्सिस पे टॉप पे शो करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर मैं आपको बड़ी स्क्रीन में दिखाऊं तो ये इमेज राइट टॉप पे शो हो रहा है। अगर मैं इसको नो रिपीट कर देता हूँ तो इसको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकेंगे। तो मैंने नो रिपीट कर दिया और अब क्या हो रहा है कि इमेज आपका राइट साइड पे टॉप पे शो हो रहा है। ये उस केस में काम आ सकता है आपका, फॉर एग्जांपल कि आप का इमेज और ज़्यादा छोटा है फॉर एग्जांपल, और आप जो कंटेंट है उसको यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड है उसको राइट साइड पे शो करवाना चाहते हैं। या एक और ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर बॉटम पे शो करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये अब बॉटम में शो हो रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड का जो इमेज है वो बॉटम में शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। अब इन सारी प्रॉपर्टीज़ को जो हमने यूज़ की हैं इसकी CSS के अंदर एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज़ के साथ भी हम देखेंगे कि जो प्रॉपर्टीज़ के ग्रुप्स हैं उसके अंदर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ जो है वो CSS हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो उससे क्या मतलब है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बैकग्राउंड की शॉर्ट हैंड जो प्रॉपर्टी है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इसे कहते हैं, उस मैं लिखता हूँ यहाँ पे, वो उसका नाम है बैकग्राउंड। इस बैकग्राउंड के अंदर जो आप जो बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक पैटर्न के अंदर आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो बैकग्राउंड के अंदर आप चीज़ लिखेंगे वो होगा इसका कलर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्लू कर देता हूँ इसके कलर को। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड जो है वो ब्लू हो चुका है। ठीक है, जो इसका सेकंड आर्गूमेंट है, जो सेकंड वैल्यू होती है उसमें आप URL स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यही सेम URL जो ऊपर मैंने यूज़ किया है PNG, इसको यूज़ करता हूँ। तो अब क्या होगा कि हमारा कलर नहीं यूज़ होगा, हमारा URL यूज़ होगा। ठीक है, और इसके बाद जो चीज़ आती है, फर्स्ट बैकग्राउंड कलर है, सेकंड बैकग्राउंड इमेज है, थर्ड जो है वो बैकग्राउंड रिपीट है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ नो रिपीट। अब क्या होगा कि बैकग्राउंड जो है वो रिपीट नहीं होगा, और जहाँ पे रिपीट नहीं होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा बैकग्राउंड का कलर। ठीक है, बिकॉज हमने बैकग्राउंड का कलर भी स्पेसिफाई किया। इसी तरह से जो उसका अटैचमेंट के बाद, इसी तरह से बैकग्राउंड रिपीट के बाद जो वैल्यू आएगी वो है बैकग्राउंड अटैचमेंट की। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसको मैं अटैच करता हूँ ऑन राइट साइड एंड ऑन टॉप। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये बैकग्राउंड का जो इमेज है ये राइट साइड पे होगा और टॉप पे शो होगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से जो बैकग्राउंड अटैचमेंट के बाद हमारे पास बैकग्राउंड रिपीट के बाद जो आर्गूमेंट की वैल्यू आती है वो है बैकग्राउंड अटैचमेंट। ठीक है, तो मैं इसके अटैचमेंट को कर देता हूँ स्क्रॉल। तो अब क्या होगा कि पेज के साथ जो बैकग्राउंड है वो भी स्क्रॉल होगा। ठीक है, और जो लास्ट प्रॉपर्टी बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड के साथ आएगी वो ये है कि आप बैकग्राउंड की पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैं अभी कहता हूँ राइट एंड टॉप, तो क्या होगा, राइट टॉप पे बैकग्राउंड का इमेज शो होगा, बाकी बैकग्राउंड कलर आप देख सकते। तो इस तरह से इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है। अब हमें जब हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे तो हमें ये सारी प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है। तो इसमें एक बैकग्राउंड की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में सारी प्रॉपर्टीज़ को कवर किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो CSS के अंदर बैकग्राउंड्स काम करते हैं। आप बैकग्राउंड इफेक्ट CSS एलिमेंट्स को HTML के एलिमेंट्स को दे सकते हैं।